जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अत्याचार का प्रतीक। करीब 300 वर्ष पहले की बात है। गढ़वाल के पूर्वी क्षेत्र खेरागढ़ में राजा बादशाही का शासन था। राजा सदैव प्रजा के हित को ध्यान रखते, अतः उसकी प्रजा बहुत सुखी और प्रसन्न थी। खेरागढ़ सामंत भी राजा का आदर करते थे। वे सदैव उसकी आज्ञा पालन करने हेतु तैयार रहते थे। खेरागढ़ के समीपवर्ती क्षेत्र कलियूर का राजा धामशाही एक महत्वाकांक्षी और अन्यायी राजा था। खेरागढ़ की भूमि पर कब्जा करने की गरज से उसने अचानक आक्रमण करके वहां के भानशाही को दुविधा में डाल दिया। उसके सामंत और सरदार भी धामशाही के छल कपट को समझ नहीं पाए। वीर योद्धा होने के कारण उन्होंने संघर्ष किया। अचानक होने वाले आक्रमण तथा युद्ध की तैयारी के बिना होने की वजह से राजा भानशाही को खेरागढ़ से पलायन करना पड़ा। धामशाही के आतंक तथा अमानवीय आचरण के कारण वहां की प्रजा भी भयभीत हो गई। लोगों का जीना दुभर हो गया। खेरागढ़ युद्ध के हारे हुए सामंत एवं सरदार भी बहुत दुखी थे। वे भी अपरिचित स्थानों पर जाकर बदला लेने की योजना बनाने लगे थे। इनमें खेरागढ़ का सामंत भूपो भी था। वो अपने 2 पुत्रों भगत और पंतु तथा पुत्री तीलू रोतेली और अपनी पत्नी के साथ सराय क्षेत्र में छिपकर जीवन यापन कर रहा था। मगर तानाशाही के लोग खेरागढ़ के वफादार सामंतों और सरदारों का पता लगाकर उन्हें मौत के घाट उतार रहे थे। एक दिन उन्होंने सराय क्षेत्र में भूपो सामंत को घेर लिया और छल पूर्वक उसे मार डाला। उसके दोनों पुत्र सराय से तो निकल गए, किंतु कांडा क्षेत्र में उन दोनों को भी धामाशाही के अत्याचारी सैनिकों ने मार डाला। अब वो तीलू रोतेली और उसकी माँ शत्रुओं से बचते बचाते कांडा के पास अज्ञात में जा बसी। कोई 7 वर्ष तक तीलू की माँ ने संघर्ष के साथ दिन गुजारकर उसे विवाह योग्य किशोरी बनाया, उसका पालन पोषण किया। तीलू रोतेली को माँ ने उस दुर्घटना से अपरिचित रखा जिसने उसके पिता तथा भाइयों की जान चली गई थी। एक दिन की बात है, किशोरी तीलू रोतेली की सहेलियों ने उसे कांडा में लगने वाले मेले में चलने को कहा। तीलू ने जब माँ से मेले में जाने की आज्ञा चाही तो उसे कांडा में शहीद हुए अपने 2 बच्चों की याद आ गई। वो बोली, तू कांडा जा रही है बेटी, वहाँ तेरे 2 भाइयों को दुश्मनों ने मौत के घाट उतार दिया था। तीलू रोतेली ना सुनकर एकदम चौंक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। माँ को झकझोर कर उसने पूछा, क्या कह रही हो माँ? कांडा में मेरे 2 भाइयों को किसने मारा और क्यों मारा? माँ ने कातर दुख की पीड़ा के साथ बेटी तीलू रोतेली को खेरागढ़ के पराभव तथा उसके पिता और भाइयों के शहीद हो जाने की पूरी कहानी सुना दी। उसे यह भी बताया कि कत्यूर का राजा धामाशाही उसके परिवार के उजड़ने की वजह है। तीलू भी वीर पिता की वीर पुत्री तथा बहादुर भाइयों की बहन थी। उसने ये दर्द भरी कहानी सुनी तो क्रोध से उसका रोम रोम कांप उठा। उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि जब तक वो अपने पिता तथा भाइयों के हत्यारों से बदला लेकर उसे परलोक नहीं पहुंचा देगी, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगी। उसने उसी क्षण से इस बारे में सोचना आरंभ कर दिया। तीलू आसपास बसे खेरागढ़ के परास्त सामंतों और सरदारों से मिली और युद्ध की तैयारी में जुट गई। उसकी ललकार सुनकर कितने ही जवान उसके साथ संघर्ष करने की उद्यत हो गए। इस प्रकार किशोरी तीलू रोतेली के नेतृत्व में कत्यूरों के विरुद्ध युद्ध
का अभियान शुरू हुआ। अपनी लगन, अदम्य साहस और नेतृत्व शक्ति के कारण उसने पहले खेड़ागढ़ जीता। बदला लेने को आतुर वीर गढ़वाली सैनिकों के सहयोग से उसने रमोली खान पर अधिकार कर लिया। वह देवी की उपासिका थी, अतः उसने भोन नामक स्थान पर मेन देवी तथा उमरावगढ़ में भंग देवी के मंदिरों की स्थापना की। तीलू ने मन्नत मांगी कि विजयी होकर लौटने पर वो मां को छतर चढ़ाएगी। तीलू अपने सैनिकों के साथ वेगपूर्ण गति से आगे बढ़ रही थी। मिलगना, भोन, कांतियारवाल और चौखुंटिया क्षेत्रों को अपने शौर्य से जीतती वह अल्मोड़ा तक जा पहुंची। सराय क्षेत्र में घमासान युद्ध हुआ। तीलू रणचंडी बनकर शत्रु सेना पर टूट पड़ी। इससे पहले कि वो कांडा पहुंचती, धामाशाही ने कांडा पर हमला करके उसकी गति को रोक दिया। वह आगे जाने की बजाय वापस खेड़ागढ़ लौट पड़ी। रास्ते में एक स्थान पर उसका काफिला विश्राम के लिए नदी किनारे रुका। नदी में जब तीलू निश्चित होकर स्नान कर रही थी, तो रजवाड़े के एक गद्दार ने शस्त्र रहित अवस्था में उस पर घातक हमला किया। तीलू संभलती हुई उससे पहले ही शत्रु ने तलवार से वार करके उसे परलोक पहुंचा दिया। तीलू शहीद हो गई। उसने साहस और शौर्य के साथ मौत को गले लगा लिया। वो टूट गई पर झुकी नहीं। उसने जीवन रहते शत्रु के दांत खट्टे किए और अपनी आन के लिए जीवन का बलिदान कर दिया। उसके साहस और शौर्य की गाथाएं आज गढ़वाल के साथ साथ पूरे भारत देश में पाई गई है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।